हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपका ट्री। देखिए, पहले मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं कि ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑलरेडी आपका लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं, स्टैक क्यू के प्रोग्राम पढ़ चुके हैं आपका, जिसमें हम लोगों ने आपका स्टैक क्यू में हमने आपका स्टैटिक डायनेमिक दोनों किए थे, मीन्स एरे से भी किया था और हमने लिंक लिस्ट के तरीके से भी किया था। और जो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम थे उसमें भी मैंने आपको सिंगुलर लिंक लिस्ट, आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सब आपको मैंने प्रोग्राम कराए थे। यहाँ तक कि मैंने आपको डी क्यू का भी प्रोग्राम कराया था आपको। और लास्ट में हम लोगों ने आपके सर्चिंग और सॉर्टिंग के प्रोग्राम किए थे, जिसमें देखिए मैंने आप सॉर्टिंग में मैंने आपको मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट भी आपको पढ़ा दिया है आपका। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपका ट्री आपका। तो देखिए, ट्री में हमें एट द एंड हमें बाइनरी सर्च ट्री पढ़ना है, जिसके लिए हम आपका प्रोग्राम भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे आपका। बट आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्री क्या होता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्री एक आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका। जो हमारे स्टैक क्यू के प्रोग्राम थे, जो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम थे, वो सब हमारे क्या थे, आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स थे आपके। बट जो ट्री होता है ये एक आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एग्जांपल होता है, जिसमें एक के बाद एक नोड नहीं लगे होते हैं। आपको अगर याद हो, स्टैक क्यू हो चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे लिंक लिस्ट में चाहे आपका ये आपका सिंगुलर लिंक लिस्ट हो, चाहे डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो, चाहे आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट हो आपका, चाहे कोई भी लिंक लिस्ट हो, सब में क्या होता है, एक के बाद एक नोड लगे रहते हैं। तो उनको कहते हैं आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका। जबकि जो ट्री होता है, ट्री में क्या होता है कि एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं। देखिए, जो आपका बाइनरी सर्च ट्री होता है, जो बाइनरी ट्री होता है, उसमें सिर्फ दो ही चाइल्ड होते हैं आपके। बट नॉर्मल ट्री में आपका, जिसको आप आगे चलकर आप बी ट्री और सब भी नाम देंगे आपका, उसमें मल्टीपल चिल्ड्रंस भी एक नोड के हो सकते हैं आपका। तो इसीलिए इसको कहते हैं आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका। पढ़िए क्या लिखा है। Tree is a non-linear data structure which organizes data in hierarchical structure that is used to represent and organize data in a way that is easy to navigate and search आपका। मतलब इसको एक हायरार्किकल फॉर्म में, जिस प्रकार से आपका एम्प्लॉयज होता है, एम्प्लॉयज में एक डायरेक्टर होता है, फिर आपका मैनेजर्स होते हैं, फिर डिप्टी मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे आपके अकाउंटेंट, जो भी आप क्लर्क्स जो भी कह लीजिए, एक हायरार्की फॉर्म बनती है आपकी। उसी प्रकार से ट्री में भी एक आपकी हायरार्की बनती है आपकी। लेकिन इसको इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप इनको इजीली एक्सेस कर सकें और किसी भी डेटा को बहुत प्रॉपर्ली सर्च कर सकें आपका। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस। तो ये क्या होता है, एक एजेस होता है, एक नोड होता है और एज। देखिए, ट्री में दो ही चीज़ होती है, एक नोड होता है और एक आपका एज होता है। तो जो एज होता है ये दो नोड को कनेक्ट करने का काम करता है आपका। फिर पढ़िए क्या लिखा है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय एजेस एंड हैज अ हायरार्किकल रिलेशन बिटवीन द नोड्स आपका। द टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड रूट। जो पहला नोड होता है उसको रूट नोड कहते हैं आपका। एंड द नोड्स बिलो इट आर कॉल्ड द चाइल्ड नोड। जो उसके नीचे वाले नोड्स होते हैं उनको चाइल्ड नोड्स कहते हैं आपका। ईच नोड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड नोड्स, मतलब एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। एंड दीज चाइल्ड नोड्स कैन ऑल्सो हैव देयर ओन चाइल्ड, मतलब उनके फिर फर्दर चाइल्ड हो सकते हैं। और ये एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर बनता रहता है आपका। और ये कितना भी लंबा हो सकता है आपका, इसके कोई आपकी कोई लिमिट नहीं है आपकी। तो इसको कहते हैं ट्री आपका। देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, इसको देखिए, जो मैंने आपको इस स्क्रीन पर दिखा रखा है, ये हम डिटेल में आप जानने की कोशिश करेंगे आपका। लेकिन देखिए, जो पहला जो आपका नोड होता है रूट कहलाता है आपका, और जो इसके अंदर वैल्यू होती है उसको की कहते हैं आपका। और देखिए, ये जो आपका दो नोड को ए और सी को जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको एज कहते हैं आपका। ठीक है आपका। और हर नोड जिसके नीचे फिर दोबारा आपके सब नोड्स हैं उसको पेरेंट नोड कहते हैं। देखिए, ये तो रूट नोड हो गया आपका, बट बी क्या है आपका, पेरेंट नोड है। सी क्या है, एक पेरेंट नोड है। ई क्या है, पेरेंट है, बट ई बी का क्या है, चाइल्ड है। ध्यान सुनिएगा, देखिए, ई बी का चाइल्ड है, बट ई जो आई का क्या है, पेरेंट है। आई जो है वो एम और एन का क्या है, पेरेंट नोड है आपका। समझ में आ गया। जो डी जो है वो एच का क्या है, पेरेंट नोड आपका। बट सी जो है, जो ई जो है आपका, वो बी का क्या चाइल्ड है। डी जो है बी का क्या चाइल्ड है। आई जो है वो ई का क्या चाइल्ड है। वैसे आप जी और एफ क्या है, सी के क्या है, चाइल्ड है आपके। तो इसमें कौन चाइल्ड है, कौन आपका पेरेंट नोड है, कौन इसमें सब ट्री है, कौन इसमें लीफ नोड है, ये सब, इसमें हाइट क्या है, डेप्थ क्या है। देखिए, इसमें जो लेवल आपका क्या, लेवल 0, लेवल 1, ये सब लिखे हैं। यही हमें बहुत डिटेल में जानना है। इसी का ही देखिए मैं आपको ये वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए, आगे देखते हैं कि इन्हीं को डिटेल में हम कैसे पढ़ते हैं आपका। सबसे पहले देखिए रूट नोड, जो मैंने अभी आपको पिछले उसमें दिखाया था। रूट नोड क्या चीज़ है आपका। देखिए, पढ़ी क्या लिखा है। जैसे देखिए, इस नीचे डायग्राम में देखिए आपका जो ये आपका ये जो नोड है आपका, ये आपका रूट नोड है आपका।
ये तो मैंने नंबरिंग करके कि ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, इस तरह ये थर्ड नोड है, ये नंबरिंग कर रखी है। तो ये जो नोड है आपका, इसके अंदर भी की मेंशन नहीं कर रखी है, बट ये जो नोड है ये नोड कहलाता है आपका रूट नोड। आपका पढ़े क्या लिखा है, द रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री हायरार्की जो हायरार्की एक हायरार्किकल फॉर्म बना है, उसका जो टॉप मोस्ट जो नोड है उसको रूट नोड कहते हैं आपका। इन अदर वर्ड्स द रूट नोड इज द वन दैट डज नॉट हैव एनी पेरेंट, मतलब एक ऐसा नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता। देखिए जो सेकेंड नोड है, जो थर्ड नोड है, पेरेंट है, ये आपके रूट नोड नहीं है आपके, ये क्या है, पेरेंट नोड है। बट एक रूट ही एक ऐसा नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नहीं होता आपका। इन बिलो स्ट्रक्चर जैसे नोड नंबर 1 इज द रूट नोड ऑफ द ट्री, जैसे इसको मैंने कहा ये आपका क्या है, रूट नोड है आपका। देखिए 3 पॉइंट बता रखे हैं। द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द रूट नोड आपका। एवरी ट्री मस्ट हैव ए रूट नोड, हर ट्री में एक रूट नोड होगा। द मस्ट बी ओनली वन रूट, एक ही आपका रूट नोड होगा। और रूट नोड डज नॉट हैव एनी पेरेंट नोड आपका, इसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता आपका। एजेस क्या होते हैं, आपको मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था। दो नोड को कनेक्ट करने का काम जो लाइन करती है उसको कहते हैं एज आपका। देखिए ए और सी, यहाँ पे देखिए मैंने बताने को उसकी ए और सी या ए और बी को जो कनेक्ट कर रही जो लाइन से आपकी, या सी या एच को जो कनेक्ट कर रही, इनको क्या कहते हैं, एच कहते हैं आपका। पढ़े क्या लिखा है, इन ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एज, मतलब दो नोड को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, एज कहते हैं आपका। इन ए ट्री विद एन नंबर ऑफ नोड्स, अगर आपके पास एन नंबर ऑफ नोड्स हैं, देयर विल बी ए मैक्सिमम ऑफ एन माइनस 1 नंबर ऑफ एजेस, मतलब अगर आपके पास 10 नोड हैं तो आपके पास क्या होंगे, 9 आपके पास एजेस होंगे आपके। ये सिंपल एक सा रूल आपका। तो सिंपल समझे, व्हाट इज एज, दो नोड को कनेक्ट करने के लिए, दो नोड को लिंक करने के लिए जो आपकी लाइन यूज होती है उसको कहते हैं आपका एज आपका। आगे देखिए पेरेंट नोड, अगेन जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाया था, देखिए 19 सब का ही एक्सप्लेनेशन है आपका। देखिए किसी भी एक आपके ट्री में कई पेरेंट नोड हो सकते हैं आपके, ठीक है आपका। जैसे इसमें देखिए आपका सी इज द पेरेंट नोड ऑफ जी एंड एच। देखिए जी और एच कहाँ पे, देखिए आपका जी और एच, तो जी और एच का पेरेंट कौन है, सी आपका। बी और सी का पेरेंट कौन है, ए आपका। वैसे देखिए आपका ई जो है किसका पेरेंट है, ई जो है पेरेंट है आई और जे का आपका। बी किसका पेरेंट है, बी पेरेंट है डी, ई और एफ का आपका। के का पेरेंट कौन है, जी है आपका, ठीक है आपका। तो पढ़े क्या लिखा है, इफ द नोड कंटेन्स एनी सब नोड, मतलब किसी नोड के अंदर अगर फिर सब नोड है आपका को, देन दैट नोड इज सेड टू बी द पेरेंट नोड ऑफ दैट सब नोड। मतलब जैसे बी और सी सब नोड किसके हैं, ए के हैं। बी और सी सब नोड किसके, ए के हैं, तो ए क्या हो गया, पेरेंट हो गया आपका। इन अदर वर्ड्स द नोड विच इज प्रेडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड द पेरेंट नोड आपका। मतलब अगर उसके कोई प्रेडिसेसर हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, पेरेंट नोड कहलाता है आपका। अब देखिए चाइल्ड नोड क्या आपका, जस्ट पेरेंट नोड का जो उल्टा है वो चाइल्ड नोड हो गया आपका। अगर देखा जाए ए के चाइल्ड कौन है, बी और सी है। देखिए आपका, देखिए बी और सी चिल्ड्रन ऑफ क्या है, ए के हैं। जी और एच, जी और एच चिल्ड्रन किसके हैं, सी के हैं आपके। के चिल्ड्रन किसका है, जी का आपका। डी ई एफ चिल्ड्रन किसके हैं, बी के हैं आपके। तो सिंपल जो पेरेंट का जो रिवर्स कर दीजिए तो वो कहलाता है चाइल्ड नोड आपका। पढ़े क्या लिखा है, द नोड विच हैज ए लिंक फ्रॉम द पेरेंट नोड इज कॉल्ड द चाइल्ड नोड आपका। इन ए ट्री एनी पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड। जैसे कि बी के देखिए 3 चाइल्ड नोड है देखिए आपके, सी के कितने 2 चाइल्ड नोड है आपके, ठीक है। इन ए ट्री ऑल नोड एक्सेप्ट द रूट नोड आर चाइल्ड, मतलब इसको छोड़कर, जो ए को छोड़कर बाकी सब क्या, किसी न किसी का कोई ना कोई आपका चाइल्ड है आपका। आगे देखिए सिबलिंग्स क्या है आपके, सिबलिंग ऑफ ए नोड क्या आपका। सिबलिंग का मतलब भाई बहन आपके, भाई भाई बहन बहन भाई बहन, लेकिन उनका पेरेंट एक ही होना चाहिए तभी वो सिबलिंग कहलाएंगे आपके। फॉर एग्जांपल देखिए आपका बी और सी देखिए सिबलिंग है। बी देखिए ए के 2 चाइल्ड है बी और सी, तो बी और सी क्या होगा, सिबलिंग हो गए। देखिए डी ई और एफ आपके, देखिए क्या सिबलिंग है आपके, क्योंकि एक ही पेरेंट के बच्चे हैं आपके। बट एफ और जी सिबलिंग नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये इनके पेरेंट अलग है आपके। लेकिन हाँ देखिए सी के 2 चाइल्ड हैं, जी और एच, ये दोनों क्या सिबलिंग हो गए। के का कोई सिबलिंग नहीं है। वैसे आई और जे दोनों क्या सिबलिंग है आपके। पढ़े क्या लिखा है, द नोड विद सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग नोड्स आपका। तो आई थिंक ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें देखिए आपकी, इसमें कोई इसमें कंफ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है आपकी। आगे देखिए लीफ नोड क्या होता है। देखिए लीफ नोड को ही आपका एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं आपका। देखिए लीफ नोड क्या चीज़ है आपका, देखिए लीफ नोड का मतलब है कि वो किसी का पेरेंट ना हो आपका, और लीफ नोड को ही आपका टर्मिनल भी कहते हैं और लीफ नोड को ही आपका एक्सटर्नल नोड्स भी कहते हैं। तो लीफ नोड उस नोड को कहते हैं जो खुद आपका किसी का पेरेंट ना हो। चाइल्ड तो खुद है आपका बट वो खुद किसी का पेरेंट नहीं है, तो उस नोड को कहते हैं आपका लीफ नोड आपका। जैसे देखिए डी देखिए आपका किसी का पेरेंट नहीं, तो डी क्या लीफ नोड है। आई जे
एफ के एच ये सब आपके क्या है, लीफ नोड है। बट देखिए बी किसी न किसी का पेरेंट, किसी न किसी का देखिए आपका पेरेंट है। ई देखिए आई और जे का पेरेंट है, तो ई आपका लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड नहीं कहलाएगा आपका। बट देखिए डी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो डी क्या कहलाएगा आपका, लीफ नोड। पढ़े क्या लिखा है, द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड लीफ नोड आपका। आगे देखिए द लीफ नोड आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नोड और टर्मिनल नोड। तो कभी कोई पूछे कि व्हाट इज एक्सटर्नल नोड या व्हाट इज टर्मिनल नोड, तो इसकी डेफिनेशन वही है जो लीफ नोड की आपकी है। तो लीफ नोड वो नोड्स का कहलाते हैं जो खुद किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं आपके। आगे देखिए आपका, देखिए इंटरनल नोड जस्ट अपोजिट है आपको लीफ नोड का आपका। मतलब जो किसी न किसी के पेरेंट हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं आपके, इंटरनल नोड्स कहलाते हैं। जैसे देखिए आपका जो सी है, वो सी किसका पेरेंट है, जी और एच का है, तो सी क्या हो गया, इंटरनल नोड हो गया। देखिए जी किसका पेरेंट, के का पेरेंट है, तो जी क्या हो गया, इंटरनल नोड हो गया। बट देखिए एच हो गया या एफ हो गया, ये आपके इंटरनल नोड नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है आपका। ठीक है, आपका समझ आ गया होगा आपको। पढ़े देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंटरनल नोड इज नोड विद एटलीस्ट वन चाइल्ड, मतलब एटलीस्ट दो चाइल्ड होना हो, कौन सा मिनिमम एक चाइल्ड होना चाहिए आपका। नोड अदर देन लीफ नोड, जो लीफ नोड नहीं है वो सब क्या है आपके, इंटरनल नोड्स आपके। अभी मैंने आपको लीफ नोड बताया था कि जो किसी के पेरेंट नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, लीफ नोड कहलाते हैं आपके। तो अगर जो लीफ नोड को हटा दिया जाए तो बाकी सब नोड क्या कहलाते हैं आपके, इंटरनल नोड्स कहलाते हैं आपके। लास्ट पढ़े क्या लिखा है, द रूट नोड इज ऑल्सो सेट टू बी इंटरनल नोड इफ द ट्री हैज मोर देन वन, मतलब रूट नोड तब आपका इंटरनल नोड कहलाएगा अगर एक से ज़्यादा नोड हो आपके। एक से ज़्यादा नोड होने का मतलब क्या है कि एक किसी ना किसी का पेरेंट तो होगा ही आपका। और इन्हीं को ही आपका इंटरनल नोड को ही आपका नॉन टर्मिनल नोड्स भी कहते हैं आपका। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखिए, डिग्री ऑफ ए नोड या डिग्री ऑफ ए ट्री क्या है आपका। ठीक है, अगर हम डिग्री ऑफ ए ट्री कहते हैं तो उस पूरे ट्री में किसी भी स्टेज पे किसी भी एक नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है आपकी। इस पूरे ट्री में देखिए एक जगह पर देखिए 3 चिल्ड्रन, देखिए बी के 3 चिल्ड्रन हैं, डी है, ई है और एफ है। तो इस पूरे जो आपके ट्री की जो डिग्री कहलाएगी वो 3 कहलाएगी आपकी। बट अगर कोई नोड की डिग्री पूछता है, जैसे किसने पूछा कि ई की डिग्री क्या है, देखिए ई कहाँ पर, यहाँ पर आती है। ई में देखिए 2 चाइल्ड है आपके, तो ई की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गए आपकी। बट कोई पूछे जी की डिग्री क्या है, जी में देखिए एक ही चाइल्ड है आपका, तो जी की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गया आपकी। बट कोई पूछेगा कि बी की डिग्री क्या है, बी की डिग्री 3 हो जाएंगे आपके। तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं किसी एक पर्टिकुलर नोड के, वो उसकी डिग्री कहलाती है। बट पूरी ट्री के अगर कोई पूछेगा तो उसमें जिस भी नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वही डिग्री ऑफ द ट्री कहलाता है आपका। पढ़े क्या लिखा है, इन ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट नोड आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। तो ये तो कहलाता है डिग्री आपका। लेवल ऑफ ए नोड, देखिए ये जो लेवल है आपका, देखिए ये जो आपका फर्स्ट लेवल है आपका, इसको फर्स्ट लेवल को लेकिन किससे इंडिकेट करते हैं, लेवल 0 से इंडिकेट करते हैं आपका। ये सेकंड लेवल को लेवल 1 हो गया आपका। ये सारे देखिए आपके ये सब एक ही उसके देखिए हैं तो ये सब लेवल 2 कहलाएंगे आपके। और जो लास्ट है आपका लेवल 3। तो इस प्रकार से लेवल निकाला जाता है आपका। पढ़े क्या लिखा, इन ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर द रूट नोड इज सेट टू बी द लेवल 0 आपका, एंड द चिल्ड्रन ऑफ रूट नोड इज एट लेवल 1। जो रूट नोड के जो आपके चिल्ड्रन होंगे वो आपके लेवल 1 में आ जाएंगे आपके। एंड द चिल्ड्रन ऑफ द नोड्स विच आर एट लेवल 1, जो लेवल 1 के जो चिल्ड्रन है वो लेवल 2 कहलाएंगे, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहेगा आपका। तो कभी कोई पूछता है कि आपका जी का लेवल क्या है, तो जी का लेवल 2 कहलाएगा आपका। देखिए जी सेकंड लेवल पर आ रहा है आपका, ये देखिए आपका। कोई पूछेगा बी का लेवल क्या है, बी का लेवल देखिए, बी का और सी का दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, 1 कहलाएगा आपका। आई जे और के तीन को लेवल क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कोई पूछता है साइज ऑफ ए ट्री क्या आपका, साइज ऑफ ए ट्री या साइज ऑफ ए नोड क्या आपका। देखिए साइज का मतलब है उस पूरे ट्री में जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो उसका कहलाती है आपका साइज। तो देखिए इस एग्जांपल में देखिए क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना 9 है आपके। तो साइज ऑफ ट्री क्या हो गया, 9 हो गया आपका। बट साइज ऑफ नोड 3 को 3 का अगर आपसे पूछेगा साइज क्या है, तो इसका साइज क्या है, इसको इंक्लूड करते हुए जो बाकी जितने भी इसके नीचे आपके हैं चिल्ड्रंस हैं उनको काउंट कर लीजिए, तो टोटल 5 हो गया आपका। तो साइज ऑफ नोड 3 क्या है, 5 आपका। पढ़िए क्या लिखा है, साइज ऑफ ए ट्री इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द ट्री आपका। तो उस ट्री में जितने भी आपके नोड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसको कहते हैं साइज ऑफ ट्री आपका। आगे देखिए हाइट ऑफ ए ट्री क्या है, हाइट ऑफ ए ट्री या हाइट ऑफ ए नोड क्या है आपका। देखिए हाइट का मतलब देखिए पहले पढ़े क्या, द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू ए पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द नोड आपका। मतलब लीफ से
उस पर्टिकुलर नोड तक या आपका रूट तक आपका जितने भी आपके एजेस हैं उसको कहते हैं आपका हाइट ऑफ द ट्री या हाइट ऑफ ए नोड। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल देखिए इसमें जो सबसे लंबा पाथ देखिए कौन सा है, अगर ये एक देखा है ए से सी, सी से जी, जी से के, ये एक पाथ है आपका। ए से बी, बी से एफ, देखिए तो बहुत छोटा पाथ हो गया आपका। देखिए इसमें एक और दो ही देखिए आपका, एक देखिए एक दो तीन देखिए आपका। तो ए बी ई आई या ए सी जी के, ये देखिए सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है आपके। तो देखिए इसमें देखिए आपका ये पहला एज हो गया आपका लीफ नोड से उस नोड तक जिसकी मुझे हाइट निकालनी है। तो ये 1 हो गया देखिए आपका एज, ठीक है आपका। यहाँ से ये आपका दूसरा एज हो गया आपका, ये तीसरा एज हो गया आपका। तो अगर कोई पूछेगा कि आपके हाइट ऑफ ट्री क्या है, तो हाइट ऑफ ट्री इसमें क्या है 3 आपकी है, क्योंकि लीफ नोड से रूट नोड तक जितने नंबर ऑफ एजेस हैं वो उसके क्या कहलाती है, हाइट ऑफ द ट्री आपका। और कोई पूछता हाइट ऑफ नोड सी क्या है, देखिए सी कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है आपका। देखिए सी तक के लिए देखिए 1 और 2, तो देखिए इसके आपके हाइट क्या है 2 हो गया आपकी। के कोई पूछता है के की, देखिए के तक के लिए आपको के का कोई चिल्ड्रन है नहीं आपका, तो के की हाइट क्या है आपकी 0 कहलाएगी आपकी। तो अगर आपके कोई बी की हाइट पूछता है, बी की हाइट क्या है 2 है, देखिए 1 और 2 देखिए आपका। पढ़ के ये तो पढ़ लिया। इन ए ट्री हाइट ऑफ रूट नोड इज सेट टू बी द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब रूट नोड की एक ही जो आपकी हाइट होगी वही रूट ऑफ द सॉरी हाइट ऑफ द ट्री भी कहलाएगी आपकी, ठीक है आपका। देखिए इन एनी ट्री हाइट ऑफ ए ट्री इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब उस लीफ नोड से उस नोड तक जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है वो उसके कहलाती है आपकी हाइट ऑफ द ट्री। और डेप्थ इसका उल्टा होता है, आगे देखिए डेप्थ समझाया हुआ है। देखिए डेप्थ ऑफ ट्री क्या आपका, डेप्थ आपका हाइट का उल्टा हो जाता है आपका। तो उस नोड से लीफ नोड तक आपका, पढ़े क्या लिखा है, इन ए ट्री स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू ए पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ द नोड आपका। तो कोई पूछेगा कि एच की डेप्थ क्या है, तो देखिए यहाँ से ये आपका यहाँ से काउंट करते हैं यहाँ तक आपका, तो रूट नोड से वहाँ तक क्यों काउंट कर लेते हैं आपका। तो डेप्थ ऑफ ट्री हाइट ऑफ ट्री हमेशा सेम होता है आपका, क्योंकि आप नीचे से ऊपर काउंट करें या ऊपर से नीचे काउंट करें बात तो एक ही हो गई आपकी। लेकिन अगर कोई पूछता है डेप्थ ऑफ नोड बी क्या, देखिए आपका बी नोड कहाँ पर आ रहा है, देखिए आपका बी को ये देखिए आप बी, तो देखिए वहाँ रूट से वहाँ तक आने में एक ही तो एच यूज हुआ, देखिए आपका 1 हो गया। और के का कोई पूछता है, के का देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3, आपने देखा होगा कि जो हाइट में नीचे से ऊपर को काउंटिंग होती है और इसमें देखिए ऊपर से नीचे काउंटिंग होती है आपकी। और जो ए की जो आपकी होगी जो रूट नोड है उसके क्या हो जाएगी, डेप्थ आपकी 0 हो जाएगी आपकी। और जो बी की डेप्थ 1 क्यों होगी, देखिए एक आपका आ रहा आपका। तो हाइट का जस्ट अपोजिट आपका डेप्थ हो जाता है या डेप्थ का जस्ट अपोजिट आपका हाइट हो जाता है आपका। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए एंसेस्टर ऑफ ए नोड क्या आपका, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज आपका। तो किसी भी नोड के जो पूर्वज हैं, जैसे कि आपके पेरेंट के पेरेंट आपके दादाजी हो गए, उनके पेरेंट आपके परदादा हो गए आपके। तो आपके जो पूर्वज हैं आपके पेरेंट्स से लेकर आप जहाँ तक आपको मालूम है उसको कहलाता है एंसेस्टर आपका। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए के कहाँ पर आ ये आपका, देखिए के का पेरेंट कौन है, जी का पेरेंट कौन है, सी, और सी का पेरेंट कौन है, ए। तो के जो एंसेस्टर कौन से हो गए, ए सी जी कहिए या जी सी ए कहिए आपका। देखिए एफ का देखिए कौन है, एफ का पेरेंट कौन है, बी, और बी का पेरेंट कौन है, ए। तो एफ का जो एंसेस्टर कौन होगा, बी और ए हो गए आपके। ए बी बोलिए या बी ए बोलिए आपका। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी प्रेडिसेसर नोड्स ऑन द पाथ ऑफ रूट टू द नोड आर कॉल्ड एंसेस्टर ऑफ दैट नोड आपका। मतलब उस नोड से रूट नोड तक जो भी आपका प्रेडिसेसर, जो भी आपके उस पाथ में जो आपके नोड्स आ रहे हैं उसको कहते हैं आपका एंसेस्टर ऑफ दैट नोड आपका। जैसे एग्जांपल देखिए ए सी जी आर एंसेस्टर नोड्स ऑफ नोड के आपका। के कौन है, ये। जैसे कुछ आई के कौन है, आई के ई बी और ए हो गए आपके, ठीक है आपका। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है आपका डिसेंडेंट। देखिए जरा डिसेंड नोड, देखिए डिसेंड का मतलब था अग्रज, हिंदी में उसको अग्रज, उसको पूर्वज कहते हैं, इसको कहते हैं अग्रज आपका। अग्रज का मतलब आपके बाद वाले आपके, ठीक है। तो अगर देखा है तो जी का, देखिए जी का जो डिसेंडेंट कौन है, के आपका, देखिए आपका, ठीक है आपका। पढ़े क्या लिखा है, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द गिवन नोड इज नोन एज डिसेंडेंट ऑफ ए नोड। इन दिस, इस फिगर में आपका के इज द डिसेंडेंट नोड ऑफ जी। के किसका डिसेंडेंट, जी का। जी किसका, सी का है। एफ किसका, बी का आपका। तो डिसेंडेंट ऑफ नोड मतलब जो उसका पेरेंट है, पेरेंट उसका कौन हो जाएगा आपका, डिसेंडेंट हो जाएगा आपका। तो एफ डिसेंडेंट किसका, बी का हो गया आपका। आगे देखिए जरा,
देखिए सब ट्री क्या चीज़ देखिए आपकी, सब ट्री में देखिए क्या होता है आपका कि किसी भी एक एक पार्ट को सब ट्री कहते हैं आपका। देखा जाए तो अगर इस पूरे ट्री का लेफ्ट सब ट्री कौन सी, देखिए लेफ्ट सब ट्री में देखिए आपका ये पूरा पोर्शन आपका देखिए लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा देखिए आपका। और इसका अगर राइट सब ट्री बोलेंगे देखिए ये हो गया आपका। लेकिन किसी भी एक नोट का लेफ्ट और राइट सब ट्री हो सकता है आपका। देखा जाए तो 10 के देखिए लेफ्ट सब ट्री कोई नहीं है आपका, बट 10 की देखो राइट सब ट्री कौन सी है, 14 और 13 है आपका। वैसे देखिए 3 की जो लेफ्ट सब ट्री कौन सी है, 1 है आपका। और 3 की जो राइट सब ट्री कौन सी है, देखिए ये हो जाएगी आपकी। तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री और फिर नोट कहते हैं तो उस नोट के हिसाब से देखेंगे। और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री और फिर ट्री कहेंगे तो आप उसके हिसाब तो रूट नोट के हिसाब से देखेंगे आपका। ठीक है, देखिए इस वीडियो में आपने ये जानने की कोशिश करी कि लेवल क्या होता है, हाइट क्या होती है, डेप्थ क्या होता है, एंसेस्टर क्या होता है, डिसेंडेंट क्या होता है आपका, लेफ्ट सब ट्री क्या होती है, राइट सब ट्री क्या होती है। ठीक है आपका। और जो आपका जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टाइप ऑफ ट्री क्या होती है, जैसे बाइनरी सर्च ट्री क्या होते हैं। और बाइनरी सर्च ट्री में फिर आपके और बहुत सारी चीज़ें होती है कि फुल बाइनरी ट्री क्या होती है, इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है आपके, परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होती है आपकी। और इसी में ही आपके जो ट्रैवर्सिंग होती है, जैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आपका। इस वीडियो में आपका इतना काफ़ी है आपका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।